Dear students, welcome again for video lecture series on surveying. Now today we will go for lecture number 4 on plane table surveying, where we are learning now method of orientation of plane table. Here in previous lecture we have seen that there are different methods of plane table surveying, such as the simplest method that always we are using, that is radiation method. Then another we have seen, that is intersection method. And then third method that we have seen, traversing by plane table. So in all these method, in previous lecture we have seen that there may be possibility of different errors, so we have to take precaution for that. And also there are some advantages and disadvantages that we have discussed in last lecture. इसके पहले लेक्चर में हमने जो अलग अलग प्लेन टेबल की मेथड देखी है, इसमें हमेशा काम में आने वाली जो मेथड है वो है मेथड ऑफ रेडियल मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग. सो रेडिएशन मेथड में हम लोग एक स्टेशन पॉइंट से अलग अलग रे निकाल के उसके ऊपर के डिस्टेंस मेजर करते हैं और उसको मार्क करके किसी भी प्लॉट का शेप हम लोग निकाल सकते हैं. दैट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज वी आर यूजिंग दैट. बट हम लोग कई बार मेथड ऑफ इंटरसेक्शन या फिर हम लोग प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग का भी इस्तेमाल करते हैं. सो इन ऑल दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इन द मेथड ऑफ इंटरसेक्शन एंड मेथड ऑफ द ट्रैवर्सिंग वी रिक्वायर, दैट इज करेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन टेबल. एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग मेथड ऑफ इंटरसेक्शन में एक स्टेशन से किसी एरिया का सर्वे करते हैं, तो आपको नंबर ऑफ रेज मिल जाते हैं, वहाँ पर हम लोग कोई डिस्टेंस नहीं गिन रहे हैं. फिर हमको प्लेन टेबल दूसरे स्टेशन पर रखना है और फिर सेम एरिया का सर्वे करना है. तो आपको पहले जगह से निकाले हुए रेडियल लाइंस और दूसरे जगह से निकाले हुए रेडियल लाइंस, वो जहाँ जहाँ भी मिलेंगे उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से आप ऑब्जेक्ट को या जो भी मैप होगा उसको लोकेशन पॉइंट जो है उसको लोकेट कर सकते हैं ड्राइंग शीट पे. अब इसमें हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है फिर, कि जब मैंने स्टेशन ए पे मेरा प्लेन टेबल रखा था, तो ये स्टेशन ए पे मैंने नॉर्थ डायरेक्शन मार्क की थी ओरिएंटेशन टेबल का करके, और कंपास से मैंने थ्रू कंपास का इस्तेमाल करके नॉर्थ डायरेक्शन मार्क कर दी. जब मैं ये टेबल बी स्टेशन पे जाके रखता हूँ, तो बी स्टेशन पे मुझे फिर से नॉर्थ डायरेक्शन का मिलान करना पड़ेगा, ताकि मेरा टेबल जो है वो बराबर नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ से उसकी लाइन मैच हो जाए बी स्टेशन पे रखने के बाद में भी. तो ये जो है दैट इज़ कॉल्ड एज एक्चुअली ओरिएंटेशन. बट दिस ओरिएंटेशन इज नॉट मे बी ऑलवेज एक्यूरेट. तो देर आर सम प्रॉब्लम्स. तो ये यदि ओरिएंटेशन नहीं है तो बी पर से लिए हुए ऑब्जर्वेशन उसमें आपकी एरर आ सकती है और आपका जो भी मैप बन रहा है वो मैप आपका करेक्ट नहीं बनेगा. और इसके लिए हमें जो प्लेन टेबल सर्वे कर रहे हैं हम लोग, तब जब भी हम लोग ओरिएंटेशन कर रहे हैं तो ओरिएंटेशन में हमको ध्यान रखना पड़ता है, और उसके लिए हमको ये ओरिएंटेशन के अलग अलग मेथड जो है वो हमको सीखना है. तो सबसे पहला तो हमने प्लेन टेबल के सिंपल मेथड में जब हमने रेडिएशन मेथड से सर्वे किया, तो हमने ओरिएंटेशन बाय कंपास ये तो हमने सीखा ही है. वो तो एकदम आसान हमने देखा है कि हाउ वी आर डूइंग. तो मैंने मेरा जो ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर मेरा एक स्टेशन पॉइंट ले लिया, यहाँ पर टाचनी लगा दिया, मैंने पिन लगा दिया. नाउ दिस इज प्लान, टॉप व्यू में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर. और अब यहाँ पर जो भी मेरा ड्राइंग है उसके लिए मैंने अलग अलग ऐसे रे निकाले अलग अलग, और उसके ऊपर जो भी सर्टन डिस्टेंसेस थे वो लिए, और वो लेके मैंने ज्वाइन करके मेरा ड्राइंग का जो शेप है वो मेरा प्लेन टेबल पे तैयार हो गया. तो ये मेरी हो गई रेडियल लाइन, ये एक रेडियल लाइन हो गई, ये रेडियल लाइन हो गई, ये रेडियल लाइन हो गई, ये रेडियल लाइन हो गई, और ये मेरे ड्राइंग शीट पर के पॉइंट हो गए. एक्चुअल पॉइंट तो मेरे फील्ड में और इधर कहीं तो भी रहने वाले हैं, लेकिन मैं ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये सारे डिस्टेंस मैंने मेजर किए, और एक्चुअल मेजर करके मैंने इसका स्केल लेके मैंने उसको ये पॉइंट को मार्क किया. तो ऐसे मैं रेडिएशन मेथड से प्लान बना सकता हूँ. अब इसमें हमारा सिंपल ऑपरेशन क्या है, तो मैं जिधर नॉर्थ डायरेक्शन होगी उधर मैं मेरा थ्रू कंपास जो है वो मैं ओरिएंट करूँगा. तो ओरिएंट की उसकी जो सुई है वो बराबर सेंटर में ऐसी लोकेट होगी. इस प्रकार से मैंने ये थ्रू कंपास को इधर या इधर या इधर ऐसा घुमाया, मैंने घुमा के मैंने इसको ऐसे जगह पे फिक्स किया ताकि ये बराबर नॉर्थ डायरेक्शन को मिडल में आपका निडल ने दिखाना चाहिए. तो ये थ्रू कंपास का इस्तेमाल मैंने किया, और ऐसा करने के बाद में फिर मैं क्या करूँगा, इसको बॉक्स को, ये थ्रू कंपास के बॉक्स को पकड़ के यहाँ पर एक लाइन बना लूँगा ऐसी.
तो ये जो लाइन है, ये लाइन मेरी नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट कर रही है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ फिर कि ये जो कंपास है, ये थ्रू कंपास हटाने के बाद में जो मुझे यहाँ पर लाइन मिली, इसको मैं ऐसा लिखा के यहाँ पे लिख सकता हूँ नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये ड्राइंग शीट के लिए, ये सर्वे के लिए मेरी अभी नॉर्थ डायरेक्शन ये हो गई, ये मैं इंडिकेट कर सकता हूँ। सो ये जो प्रोसीजर है, दिस प्रोसीजर ऑफ मार्किंग द नॉर्थ डायरेक्शन ऑन द ड्राइंग शीट while doing the plane table survey, that is called as orientation by compass। तो थ्रू कंपास का इस्तेमाल करके हमने नॉर्थ डायरेक्शन को मार्क किया। सो ये हो गया हमारा ओरिएंटेशन बाय कंपास। अब यदि फॉर एग्जांपल मैंने सर्वे करने के बाद में मुझे पता चला कि भाई इसके आजू बाजू में एक दो ट्री थे और यहाँ पर एक ट्री है, यहाँ पर एक ट्री है, और ये ट्री को हमने ख्याल नहीं दिया बराबर और भूल गए हम लोग उसका लेने का ऑब्जर्वेशन, तो आपको फिर से जाके टेबल और ड्राइंग शीट लगाना पड़ेगा, फिर से उसी पॉइंट पे टेबल को लगाना पड़ेगा। अब उस केस में जब डबल से हम लोग यहाँ पे इसी लोकेशन पे स्टेशन पे टेबल रख के सर्वे करने जाएंगे, तो हमको पहले ये मैच करना पड़ेगा कि ये नॉर्थ डायरेक्शन थ्रू कंपास इसके लाइन पे लगा के टेबल को यदि मैं ऐसा रखना पड़ेगा मुझे कि मेरा नॉर्थ डायरेक्शन को पैरेलल मेरा थ्रू कंपास रहेगा, और फिर टेबल को मुझे ऐसा आगे पीछे घुमा के इसकी नीडल बराबर एग्जैक्ट सेंटर में नॉर्थ में दिखाए, इस प्रकार से मुझे ये टेबल को घुमाना पड़ेगा। फिर जब मैं फिर से वहाँ पर उसी पॉइंट पे मेरा टेबल रखने की कोशिश करूँगा, तो मुझे अभी ये थ्रू कंपास को घुमाना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी नॉर्थ डायरेक्शन मेरी मार्क है। तो उस नॉर्थ डायरेक्शन पे मुझे थ्रू कंपास रखना है और टेबल को घुमा के देखना है, और फिर वो मैच होके यानी मेरा टेबल फिर वहाँ पे उसका ओरिएंटेशन सेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यदि हमको फिर से उसी स्टेशन के ऊपर प्लेन टेबल सर्वे करने के लिए ड्राइंग बोर्ड और टेबल को सेट करना है, और फिर से रिमेनिंग पॉइंट्स का कुछ हमको फिर से रेडिएशन मेथड से सर्वे करना है, उसको लोकेट करना है, तो आपको पुराने नॉर्थ डायरेक्शन को मैच करते हुए प्लेन टेबल को उसके ऊपर जो ड्राइंग शीट लगी है उसको बराबर ओरिएंट करना पड़ेगा। एंड दैट मेथड दैट इज कॉल्ड एज ओरिएंटेशन बाय कंपास। तो ये आपको हमेशा लगेगा यदि फिर से उसी स्टेशन पे जाके आपको वही ड्राइंग के ऊपर एडिशनल पॉइंट्स का प्लेन टेबल सर्वे करना है तो। सो देयरफॉर वी हैव टू सिस्टमैटिकली लर्न द मेथड ऑफ ओरिएंटेशन। सो दैट मेथड ऑलरेडी वी हैव सीन, इट इज वेरी सिंपल। बाय यूजिंग द कंपास वी कैन ओरिएंट आवर प्लेन टेबल। ओरिएंट का मतलब क्या है कि प्लेन टेबल मैंने ऐसा रखना चाहिए कि ऐसा रखना चाहिए कि ऐसा रखना चाहिए, एग्जैक्ट कैसा रखना चाहिए, तो वो हमको ये कंपास की नॉर्थ डायरेक्शन और थ्रू कंपास का इस्तेमाल करके करना पड़ेगा। एंड दैट इज फर्स्ट मेथड ऑफ ओरिएंटेशन, दैट इज बाय कंपास, विच इज ऑलरेडी फ्रीक्वेंटली यूज इन एनी टाइप ऑफ प्लेन टेबल सर्वे यूजिंग रेडिएशन मेथड। नाउ अनदर मेथड इज बाय बैक साइटिंग। सो रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन ऑफ द कंपास हम लोग कैसा करते हैं इसको पहले हम लोग डिटेल में देखेंगे, देन वी विल गो फॉर द अदर मेथड। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, सो हियर यू कैन सी दैट so in this drawing A and B are the plotted position of A and B of the two well defined points। तो इसके पहले मैंने स्टेशन A और स्टेशन B ये दोनों के लिए मैंने प्लेन टेबल सर्वे किया था। उस समय मैंने स्टेशन P के ऊपर मेरा प्लेन टेबल रखा था, और प्लेन टेबल करके फिर मैंने मेरा ये जो लाइन है इसके हिसाब से मेरा यहाँ पर ड्राइंग जो है वो A पॉइंट और B पॉइंट मुझे पता है। ड्राइंग के ऊपर मुझे ए बी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मुझे यहाँ पर ए बी पता है, मैप के ऊपर भी। सो ए एंड बी आर द लोकेशन इन द फील्ड, और उसका ड्राइंग शीट पे मुझे ए और बी ये भी लोकेशन मुझे मालूम है, और मुझे नॉर्थ डायरेक्शन भी मालूम है, नॉर्थ डायरेक्शन भी मुझे मालूम है। सो कीपिंग थ्रू द कंपास अलॉन्ग द नॉर्थ डायरेक्शन मार्क्ड ऑन द ड्राइंग शीट, टेबल इज ओरिएंटेड एट स्टेशन पी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आपको फिर से यहाँ पर जाना है, तो मैंने पहले सर्वे किया था, अब मुझे और आगे का करना है, तो मैं जब यहाँ पर मेरा टेबल रखूँगा तो ये नॉर्थ डायरेक्शन को मैच करके मेरा थ्रू कंपास मैं रखूँगा, और फिर टेबल को एडजस्ट करूँगा, और तब जाके उसका नीचे का यू कैम फिक्स कर दूँगा। तो पुराने नॉर्थ डायरेक्शन का रेफरेंस लेके मेरी ड्राइंग शीट स्टेशन पी पे मेरा लोकेशन हो जाएगा। अब ये जो स्टेशन है ये ग्राउंड पे तो मुझे पता है, आई नो द
जहाँ पे पेक ठोकी थी ग्राउंड पे वो लोकेशन मालूम है मुझे, इसलिए मैं उस जगह पे जाके मैंने प्लेन टेबल लगाया और नॉर्थ डायरेक्शन को मैच करके मैंने उसका ओरिएंटेशन फिक्स कर लिया। लेकिन अब मुझे आगे के बचे हुए पॉइंट्स का सर्वे करना है। यहाँ पर का एक ट्री मैंने मार्क किया नहीं, तो अब ये ट्री के लिए भी मुझे एक रेडियल लाइन निकालनी पड़ेगी। अब वो रेडियल लाइन निकालने के लिए जो पॉइंट पी है वो ड्राइंग शीट पे कहाँ है, क्योंकि बाद में तो ड्राइंग फाइनल होने के बाद में स्टेशन पॉइंट तो हम लोग डिलीट कर देते, तो पॉइंट पी हमको मालूम नहीं है। तो इसलिए हमको यहाँ पे पेपर के ऊपर पी पॉइंट की पोजीशन फाइंड करना है। तो ड्राइंग शीट के ऊपर पी पॉइंट कहाँ रहेगा, आगे के पॉइंट का सर्वे करने के लिए मुझे उसको पता करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, द रिसेक्टर ए एंड बी बी आर ड्रॉन। तो मैं अभी क्या करूँगा कि मैंने ये नॉर्थ डायरेक्शन को मैच करके ओरिएंटेशन बाय कंपास कर लिया, और अब इसको मैच करके अब क्या करूँगा, मैं ये ए पॉइंट और यहाँ वाला ग्राउंड का ए पॉइंट, दोनों पॉइंट को मैं रिसेक्ट करके एक लाइन निकालूंगा, जो लाइन मेरी ये वाली हो जाएगी। सो आई विल ड्रॉ लाइन ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए। सो दिस रिसेक्टर आई विल ड्रॉ। सिमिलरली देन आई विल ऑल्सो ड्रॉ द रिसेक्टर बी बी। तो ये दो रिसेक्टर मैंने डाल लिए। अब ये ए पॉइंट मेरा पहले से मालूम था, ए पॉइंट मेरा फील्ड में का है, बी पॉइंट मेरा फील्ड में का है, और ये स्मॉल बी पॉइंट मुझे ड्राइंग शीट पे मालूम था। तो ये पॉइंट को देख के मैंने रिसेक्टर निकाले, और अब ये दोनों रिसेक्टर जहाँ मिलेंगे तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा स्मॉल पी पॉइंट, विच इज़ द लोकेशन ऑफ द स्टेशन ऑन द ड्राइंग शीट। तो हमारी डिफिकल्टी क्या थी कि ड्राइंग शीट पे को पी पॉइंट भूल गए थे हम लोग, ग्राउंड पे मालूम था हमको। तो फिर से पी पॉइंट ढूंढने के लिए हमने दो पॉइंट को रेफर करके हमने यहाँ पर दो रिसेक्टर निकाले, और रिसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट यानी आपका ड्राइंग शीट पे का लोकेशन हो गया पॉइंट पी का, ये हमने यहाँ पे फाइंड किया। अब ये पी पॉइंट मिल गया तो फिर यहाँ पर आप टाचनी ठोकेंगे फिर, और यहाँ पे टाचनी लगा के फिर आपको ये ट्री का यदि लोकेशन प्लॉट करना है तो उसके लिए फिर से रिसेक्टर निकालना पड़ेगा एलिडेट का इस्तेमाल करके, और ये एलिडेट का इस्तेमाल करके ये रिसेक्टर निकला। फिर आपको ग्राउंड के पॉइंट से तो ट्री तक का डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, और उस डिस्टेंस को फिर एक स्केल लेके मार्क करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर एक ट्री का लोकेशन मिल जाएगा। सो दिस विल बी ट्री। तो इस प्रकार से रिमेनिंग पॉइंट का लोकेशन हमने फिर से पी पॉइंट से पता कर लिया। उसके लिए ये पी पॉइंट हमको मालूम नहीं था ड्राइंग शीट पे, और उसके लिए हमने ये दोनों रिसेक्टर निकाले। सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय कंपास। तो पहले जगह पे जाके यानी ओरिजिनल फील्ड के स्टेशन पॉइंट पे जाके प्लेन टेबल रखा, उसको थ्रू कंपास से नॉर्थ डायरेक्शन को मैच करके ओरिएंट कर लिया, और ओरिएंट होने के बाद में फिर आप रिसेक्टर का इस्तेमाल करके पी पॉइंट तुरंत फाइंड कर सकते हो ड्राइंग शीट के ऊपर, और फिर उसका इस्तेमाल करके रिमेनिंग पॉइंट्स यदि होंगे आपके तो वो बचे हुए पॉइंट्स का भी आप सर्वे कर सकते हो। सो देयरफॉर दिस मेथड ऑफ ओरिएंटेशन इज नीडेड इन द फील्ड। तो आपको फील्ड में इसका काम पड़ सकता है। सो दैट वी हैव सीन हियर, दैट इज द रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय कंपास। दूसरे ही मेथड यहाँ पर है रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग। अब एक मेथड आपने देख लिया कि भाई थ्रू कंपास का इस्तेमाल करके नॉर्थ डायरेक्शन को मैच करके और दो पॉइंट से रिसेक्शन करके आप स्टेशन पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो। तो वो एक हो गई मेथड हमारी ओरिएंटेशन बाय कंपास। अब दूसरी मेथड है ओरिएंटेशन की, दैट इज कॉल्ड एज ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग। ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग यानी पिछले पॉइंट को देख के फिर से प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन करने का। अब इसको कैसे करना है दैट वी विल सी इन दिस। सो हियर आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि स्टेशन ए एंड द पोजीशन ऑफ बी इज प्लॉटेड एज बी एंड द रे हैज बीन टेकन टू द स्टेशन पी एज ए पी डैश। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो मैं सबसे पहले मेरा ए स्टेशन पे मैं अभी मेरा पी जो स्टेशन है यहाँ पे ग्राउंड लोकेशन मुझे मालूम है, ग्राउंड लोकेशन ऑफ द स्टेशन पी इज नोन टू मी, यानी ग्राउंड पे मैंने कहाँ पे स्टेशन पॉइंट लिया था वो मुझे पहले से मालूम है, लेकिन वहाँ पर मैं जाके प्लेन टेबल सेट नहीं करूँगा अभी। फिर मैं क्या करूँगा, तो फिर मैं क्या करूँगा कि एक दूसरी लोकेशन ए बी मुझे तो मालूम है ड्राइंग शीट के ऊपर, वो ए बी लोकेशन का इस्तेमाल करूँगा और फिर मेरा कंपास मैं अपना मेरा प्लेन टेबल में ए पॉइंट पे सेट करूँगा।
तो ए पॉइंट पे मैंने ऐसा मेरा प्लेन टेबल सेट कर लिया। अब ये जो ए पॉइंट है इसका भी ग्राउंड लोकेशन तो मुझे मालूम रहेगा फील्ड में, तो वहाँ पे प्लेन टेबल रखा मैंने, और फिर मैंने यहाँ से बी पॉइंट को देखा तो मेरे पास में एक लाइन ऐसी मिल जाएगी ये वाली। सो आई विल गेट दिस रे ए बी ऑन द ड्राइंग शीट। इसी प्रकार से ग्राउंड का भी पी पॉइंट मुझे मालूम है, तो उसके तरफ मैं देखूंगा और उसके तरफ देख के ये वाला रिसेक्टर निकालूंगा, और इस पे जितना डिस्टेंस ए पी है उतना डिस्टेंस पे पी पॉइंट भी मैं मार्क कर दूंगा, या अप्रॉक्सीमेट लोकेशन मेरी पी पॉइंट की यहाँ पे पता चल जाएगी मुझे। तो मेरे ड्राइंग शीट पे अभी ये ड्राइंग शीट है और इस पे ये और ये लाइन ये मुझे मिल गई अभी। सो दिस इज नाउ कंप्लीटेड। तो एक पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। अब एक्चुअली मुझे ये टेबल को पी पॉइंट पे सेट करना है वैसे, क्योंकि मुझे पहले मैंने सर्वे पी पॉइंट पे ही किया था, लेकिन ड्राइंग शीट पे मुझे पी पॉइंट की लोकेशन मुझे मालूम ही नहीं है। इसके वजह से मैं डायरेक्ट पी पॉइंट पे अभी कहाँ पर ड्राइंग शीट को अलाइन करूँगा ये मालूम नहीं है। तो मुझे पी पॉइंट की लोकेशन पता करना है ड्राइंग शीट के ऊपर, और इसके लिए मैंने फिर एडिशनल पॉइंट ए के ऊपर रख के मैंने दो रिसेक्टर ड्राइंग शीट पे निकाल लिए, ए और बी, ए और ए पी। और अब ये शीट को मैं पी पॉइंट पे रखूँगा। तो अब ये पी पॉइंट पे रखने के बाद में मेरे पास में क्या रहेगा, तो मेरे पास में ये जो दो लाइनें हैं वो पहले से बनी है, यानी कौन सी लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन, इतनी लाइन तो मेरे ड्राइंग शीट पे बनी हुई है। अब उस पर अंदाजे पी पॉइंट का भी मैंने पॉइंट मार्क कर लिया है, लेकिन ये डिस्टेंस आपको गिनना पड़ेगा उसके लिए। यदि वो डिस्टेंस भी आपको गिनना नहीं है तो उससे भी आसान तरीका है हमारे पास। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, फिर से उसको नॉर्थ डायरेक्शन को मैच करके ये टेबल को ओरिएंटेशन यहाँ पर करूँगा। थ्रू कंपास का इस्तेमाल करके नॉर्थ डायरेक्शन को पैरेलल मैंने कंपास रखा और उसको घुमा के बराबर नॉर्थ डायरेक्शन मैच कर ली। तो मेरा यहाँ पर मेरा टेबल रखा मैंने, ड्राइंग प्लेन टेबल। अब प्लेन टेबल रखने के बाद में मैं क्या करूँगा, ये बी से एक पीछे रिसेक्शन निकालूंगा, ये बी से लेके ये बी को देखूंगा, और ये ग्राउंड के बी पॉइंट से ड्राइंग के बी पॉइंट को देख के ये लाइन निकालूंगा। तो ये जो लाइन है ये ए पी लाइन को यहाँ पर इंटरसेक्ट होंगी। तो ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है ये हो जाएगा मेरा पी डैश, जो हो जाए मेरा ड्राइंग शीट के ऊपर लोकेशन। तो ये ड्राइंग शीट के ऊपर का पी डैश पॉइंट का लोकेशन पता करने के लिए मैंने क्या किया कि ये टेबल यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया। लेकिन यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद में मैंने यदि नॉर्थ डायरेक्शन भी मिला लिया कंपास से, तो सिर्फ उतने से आपका काम होने वाला नहीं है, रिमेंबर। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपको जो करना पड़ेगा वो ये है कि ये जो लाइन है ये वाली, ये लाइन तो पहले से बनी हुई है यहाँ पर, इतनी आपने पहले लाइन बना ली थी यहाँ पे। ये लाइन को मैच करते हुए ये स्टेशन ए पे रेंजिंग रॉड रख के आपको फोकस करना है, और ये ड्राइंग शीट को ऐसे घुमाना है कि ताकि आपकी नॉर्थ डायरेक्शन तो मैच हो गई, लेकिन ये लाइन जो है ना ये ए पॉइंट के साथ में मैच होना चाहिए। सो ये हमको करते आना चाहिए। यानी मैंने क्या किया कि पी पॉइंट से ए पॉइंट को बैक पॉइंट को देखा, बैक साइडिंग किया। तो ये स्टेप यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यानी जब भी आप प्लेन टेबल एक जगह से हटा के दूसरे पॉइंट पे रखते हो, तो पहला वाला नोन पॉइंट यदि है, जैसा कि यहाँ पर स्टेशन ए नोन है, तो उस नोन पॉइंट को आपको फोकस करना पड़ेगा एलिडेट से, और एलिडेट से फोकस करने के बाद में ये स्टेशन की लोकेशन इस स्टेशन के साथ में इस बैक साइडिंग करके मैच करनी पड़ेगी। तो बैक साइडिंग करने से नॉर्थ डायरेक्शन और बैक साइडिंग दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका ये जो प्लेन टेबल है यहाँ का ओरिएंटेशन करेक्ट हो रहा है। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैक साइडिंग। बैक साइडिंग करने से आपका प्लेन टेबल यहाँ पर अभी सेट हो जाएगा, और फिर आपको ये बी से पीछे रिसेक्टर निकालना है, और ये रिसेक्टर जहाँ पर आएगा तो वो लाइन को यहाँ पर मिलेगा, और ये पॉइंट आपका ड्राइंग शीट पे का लोकेशन हो जाएगा पी पॉइंट का। तो ये ड्राइंग शीट पे का पी पॉइंट का लोकेशन मुझे मालूम नहीं था, वो मालूम नहीं होने के कारण से मैंने ए पॉइंट पे सर्वे किया थोड़ा सा, फिर शिफ्ट किया प्लेन टेबल को, फिर बैक साइडिंग किया, और ये रिसेक्टर को इंटरसेक्ट करके पी पॉइंट को पता कर लिया ड्राइंग शीट के ऊपर। सो दैट इज अनदर मेथड ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन टेबल वाइल डूइंग द सर्वे एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो ये रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय बैक साइडिंग की प्रोसीजर हो गई। तो ये बैक साइडिंग की प्रोसीजर हमको हमेशा इस्तेमाल करनी पड़ती है,
क्योंकि जब भी आप मेथड ऑफ इंटरसेक्शन से प्लेन टेबल सर्वे करेंगे या फिर ट्रैवर्सिंग जाएंगे, प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग, तो वहाँ पे आपको पिछले पॉइंट को तो बैक साइड तो करना ही पड़ेगा। जब भी नए स्टेशन पे आप प्लेन टेबल रखते हो तो पिछला जो नोन लोकेशन है उसको बैक देख के उसके साथ में आपको ड्राइंग शीट पे की जो भी लाइन आपने ड्रॉ करी होंगी उसको मिलान करना पड़ेगा, और बैक साइडिंग करके आपको ड्राइंग शीट का टेबल का ओरिएंटेशन मैच करना पड़ेगा। सो देयरफॉर बैक साइडिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप वाइल डूइंग द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन टेबल। तो ये दूसरी मेथड हमने यहाँ पर देखी है। इसी प्रकार से हमको और एक मेथड हमको देखना है, एंड दैट मेथड एक्चुअली इज कॉल्ड एज 2 पॉइंट प्रॉब्लम। अब इसी प्रकार से हमको ये डिफिकल्टी आ सकती है, तो जब भी हम लोग एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जब प्लेन टेबल को हमको सेट करना पड़ता है, या फिर पुराना स्टेशन पॉइंट पी कहाँ पर है उसको पता करना होता है, तो किसी दूसरे 2 पॉइंट का रेफरेंस लेके हम लोग ओरिएंटेशन बाय कंपास कर सकते हैं। तो आपको स्टेशन पॉइंट पी मिल जाएगा ड्राइंग शीट के ऊपर, या फिर हमको ओरिएंटेशन बाय बैक साइडिंग करना पड़ेगा। तो एक पॉइंट से एक लाइन निकाल लो, फिर दूसरे पॉइंट पे रख के बैक साइडिंग करो, तो भी आप दूसरे स्टेशन के ऊपर प्लेन टेबल को सेट कर सकते हो। तो ये 2 मेथड हो गई। अब तीसरी मेथड का भी हमको कभी कभी काम पड़ सकता है, बट ये सारी मेथड हमको क्यों कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें सबसे हमको ध्यान में रखना है कि हमको जब हमने प्लान बनाया, प्लेन टेबल का सर्वे किया, तो प्लेन टेबल का सर्वे करते समय जो सेंटर पॉइंट लिया था आपने, पी समझ लो लिया था स्टेशन पॉइंट, तो उसको तो हम लोग बाद में मिटा डालते। उसमें जो रेडियल लाइंस निकाली थी आपने वो भी सब ड्राइंग शीट पे मिटा देते अपन, क्योंकि अपने को तो सिर्फ ट्रैवर्स चाहिए या उसके अंदर के ऑब्जेक्ट और फीचर्स जो है उतना ही चाहिए। लेकिन फिर रिमेनिंग सर्वे यदि आपको फिर से उसी एरिया का करना है और स्टेशन पॉइंट पी कहाँ पर है ये आपको ग्राउंड पे मालूम है कि मैंने पिछले बार यहाँ पे आके प्लेन टेबल रखा था भाई और यहाँ से सर्वे किया था, तो उसकी जो पेक ठोक के रखी थी आपने उसकी लोकेशन आपको मालूम है, तो वहाँ पे फिर से आपको प्लेन टेबल आप रख सकते हो। लेकिन फिर से प्लेन टेबल रखने के बाद में वो पॉइंट आपके ड्राइंग शीट पे कहाँ है वो भी आपको मालूम होना जरूरी है। उसके सिवा तुम ड्राइंग शीट वो प्लेन टेबल पे सेट ही नहीं कर सकते। तो हमारा प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि स्टेशन पॉइंट पी, इसका ड्राइंग शीट के ऊपर का लोकेशन हमको मालूम नहीं है, लेकिन दूसरे अदर ABCD पॉइंट हमको मालूम है। ग्राउंड का पी पॉइंट कहाँ है वो भी मालूम है, वहाँ जाके आप टेबल भी रख सकते। लेकिन टाचनी कहाँ पे ठोकना, तो पहले जहाँ पर ठोकी थी वहीं पे टाचनी लगनी चाहिए। इसका मतलब जो ओरिजिनल पी पॉइंट था ड्राइंग शीट के ऊपर, वो जो आपने मोड़ दिया बाद में, खोड़ दिया उसको, तो वो पी पॉइंट हमका ड्राइंग शीट पे मालूम नहीं है। और इसीलिए हमको ओरिएंटेशन बाय बैक साइडिंग या ओरिएंटेशन बाय कंपास ये प्रोसीजर करके ड्राइंग शीट के ऊपर पहला वाला जो स्टेशन पॉइंट जो लिया था हमने पी पॉइंट, उसकी लोकेशन कहाँ है उसको ढूंढना पड़ता है। तो इसी को कहा जाता है मेथड ऑफ ओरिएंटेशन। अब इसके अंदर ये जो हमारा प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि ड्राइंग शीट के ऊपर स्टेशन पॉइंट पी आपने कहाँ लिया था जब पिछले बार सर्वे किया था प्लेन टेबल, वो मालूम नहीं है, लेकिन ग्राउंड पे लोकेशन मालूम है उसका, ग्राउंड पे कौन सी जगह पे प्लेन टेबल रखा था करके। तो किसी भी 2 पॉइंट को रेफर करके हम लोग स्टेशन पॉइंट पी का लोकेशन पता कर सकते हैं। सो हियर द प्रॉब्लम इज लोकेटिंग द स्टेशन पॉइंट पी ऑन द ड्राइंग शीट बाय रेफरिंग टू द 2 वेल नोन डिफाइंड पॉइंट्स। सो ये जो स्टेटमेंट हो गया, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज 2 पॉइंट प्रॉब्लम। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज 2 पॉइंट प्रॉब्लम। इसको बोला जाता है 2 पॉइंट प्रॉब्लम। यानी ड्राइंग शीट के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट का लोकेशन हमको मालूम है, लेकिन स्टेशन पॉइंट का लोकेशन हम लोग भूल गए और उसको हमको पता करना है, तो ये प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर सर्वे के लिए क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा वो हम लोग अभी ये 2 पॉइंट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना इसके अंदर देखने वाले हैं। सो हियर लेट A and B आर द 2 वेल डिफाइंड पॉइंट्स लाइक लाइटिंग कंडक्टर एंड द स्पायर ऑफ द चर्च। फॉर एग्जाम्पल कि A पॉइंट हमारा एक इलेक्ट्रिक का खंबा था और B पॉइंट हमारा एक आधा चर्च का टॉप पॉइंट था, और उसका लोकेशन हमने ड्राइंग शीट पे मार्क कर लिया ऑलरेडी। तो मार्क में अपने को इलेक्ट्रिक का खंबा और चर्च का पॉइंट भी दिख रहा है बराबर। सो कैपिटल A and B आर द फील्ड पॉइंट्स, और उसका मार्किंग आपका स्मॉल a and b
ये हमारा ड्राइंग शीट पे मालूम है हमको, दिस इज द प्लॉटेड पोजीशन ऑफ स्मॉल ए एंड बी पॉइंट, सो ये भी हमको मालूम है। अब नाउ द प्रॉब्लम क्या है हमारा, हाउ टू ओरिएंट द टेबल एट स्टेशन कैपिटल पी, यानी ये ग्राउंड का लोकेशन है कैपिटल पी बोले तो, उस पॉइंट पे टेबल प्लेन टेबल रखना है, लेकिन उसको ओरिएंट कैसा करना है, क्योंकि ओरिएंट करने के लिए अपने को स्टेशन पॉइंट स्मॉल पी जो है वो ड्राइंग शीट के ऊपर मालूम नहीं है। तो पुराने स्टेशन पॉइंट पे ड्राइंग टेबल तो रख सकते हैं आप, प्लेन टेबल, लेकिन उसके ऊपर ड्राइंग शीट रखने के लिए स्टेशन पॉइंट स्मॉल पी कहाँ पर है ये आपको मालूम नहीं है, और वो लोकेशन पता करने के लिए आपके पास में प्रॉब्लम है, और उसके लिए हम लोग किसी भी दो वेल नोन पॉइंट का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो लोकेटिंग द स्टेशन पॉइंट पी ऑन द ड्राइंग शीट बाय यूजिंग द रेफरेंस ऑफ टू वेल नोन ग्राउंड पॉइंट्स, ये हो गया आपका 2 पॉइंट प्रॉब्लम। और इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, तो वो सॉल्यूशन हम लोग अभी यहाँ पर देखने वाले हैं। सो हियर वी विल सी दैट हाउ दैट कैन बी सॉल्व। तो अब सबसे पहले हमको क्या करना है, तो हमको यहाँ पर पहले जो ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे ए स्टेशन हमको मालूम है पहले, सो दिस इज नोन। ग्राउंड के ऊपर बी पॉइंट कहाँ पर लिया था आपने, ये भी कौन से ऑब्जेक्ट का लिया था वो भी आपको मालूम है, सो ये भी दैट इज नोन। अब आपके पास में ड्राइंग शीट के ऊपर स्टेशन ए और बी भी मालूम है आपको, क्योंकि ये ए बी आपने पहले ही ऑलरेडी सर्वे करके गए थे आप, तो आपने ए और बी को मार्क कर लिया था, तो ए और बी भी आपको मालूम है। उसके अलावा आपको ग्राउंड का लोकेशन स्टेशन पी, यानी पिछले बार में हमने स्टेशन कौन से पी पे टेबल रखा था वो भी आपको मालूम है, यानी स्टेशन पी ग्राउंड पे भी मालूम है आपको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ड्राइंग शीट के ऊपर पी पॉइंट कहाँ है वो हमने मिटा दिया था पहले, तो अब वो पी पॉइंट हमको मालूम नहीं है। इसलिए यदि पी पॉइंट पे हम टेबल रखते हैं ग्राउंड प्लेन टेबल, तो प्लेन टेबल पे ड्राइंग शीट कहाँ पर मैच करेंगे अपन, क्योंकि ग्राउंड का पी पॉइंट मालूम है लेकिन स्टेशन ड्राइंग शीट के ऊपर पी पॉइंट मालूम नहीं है, तो उसके वजह से ये ड्राइंग शीट इस टेबल पे रखने के लिए हमको प्रॉब्लम आएगा। तो उसके वजह से हमको फिर वो पॉइंट पी ही पहले ड्राइंग शीट के ऊपर, पुरानी बनाई हुई प्लेन टेबल के ड्राइंग शीट के ऊपर स्टेशन पॉइंट पी को पहले पता करना पड़ेगा। तो यही हम लोग अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो उसको कैसा पता करेंगे, तो आपको क्या करना है कि एक दूसरा लोकेशन लेना है क्यू पॉइंट का, दूसरा एक क्यू पॉइंट जमीन के ऊपर ग्राउंड के ऊपर ले लो। सो दिस इज द ग्राउंड स्टेशन क्यू, यहाँ पे हमको अभी प्लेन टेबल रखना है। अब ये पॉइंट ऐसा लेना है आपको, ये पी पे नहीं लेना है, पी से थोड़ा बाजू में लेना है, ऐसा लेना है ताकि एंगल क्यू ए पी और एंगल पी बी क्यू, ये जो एंगल है दोनों भी, ये एंगल अप्रॉक्सीमेटली करीब करीब यानी समझ लो 45 डिग्री के ऊपर ही होने चाहिए, ग्रेटर देन 45 डिग्री, 45 डिग्री के ऊपर आने चाहिए। ऐसा ये क्यू पॉइंट हमको ग्राउंड में लेना है। तो ऐसा एक पॉइंट हमने यदि पता कर लिया तो वहाँ पे हम लोग हमारा प्लेन टेबल रखेंगे। सो वी विल प्लेस द प्लेन टेबल एट पॉइंट क्यू विच इज़ ग्राउंड पॉइंट। अब ग्राउंड पॉइंट के ऊपर आपका क्यू पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, तो यू फोर्क लगा के आप क्यू पॉइंट को मार्क कर सकते हो, तो आपका ड्राइंग शीट पे क्यू पॉइंट आ जाएगा। सो दिस क्यू पॉइंट इज ऑन द, और ए और बी तो आपको पहले से मालूम है, तो आपने क्या किया फिर अभी कि ये ए और बी पॉइंट तो मालूम था, ए पॉइंट से ये पॉइंट को देख के आपने एक रिसेक्टर निकाला, ये लाइन, तो ये लाइन आपको निकल गई। और ये लाइन निकालने के बाद में फिर वैसे बी पॉइंट को देख के स्मॉल बी को देखा और ये स्मॉल बी को देख के ये रिसेक्टर निकाला। तो ये रिसेक्टर जहाँ पे मिला वो पॉइंट को आपने नाम दे दिया क्यू। और आपको अब ये ध्यान में रखना है कि ये जो क्यू है ये ग्राउंड पॉइंट के क्यू के ऊपर ही होना चाहिए। इस प्रकार से ये ड्राइंग टेबल को आपने यहाँ पर सेट कर लिया। तो आपने ये दो लाइन निकाल ली, ए क्यू और बी क्यू, और क्यू पॉइंट भी आपको मालूम हो गया और उस पर आपने टेबल को रख भी लिया। अब ये क्यू से एडिशनल लाइन आपको निकालनी है जो पी पॉइंट की तरफ जाने वाली, क्योंकि ग्राउंड पे तो पी पॉइंट आपको मालूम है, उसको फोकस करके आपको ये लाइन भी निकालनी है। और ये लाइन के ऊपर आपको जो भी पी डिस्टेंस होगा उसके ऊपर अंदाजे पॉइंट भी आप ले सकते हो यदि चाहिए तो। तो हमने क्या किया
कि एक दूसरा स्टेशन लिया अप्रॉक्सीमेट दूरी पे थोड़ा सा, और उसके ऊपर आपने सर्वे किया, तो ड्राइंग शीट के ऊपर आपको एक लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, इतनी लाइन आपको मिल गई। ये आपको एक स्टेशन पे कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब आपको एक्चुअल में इसमें अपने को पता करना है पी पॉइंट का लोकेशन, जो ये वाले लाइन के ऊपर रह सकता है या ये लाइन के आसपास में कहीं तो भी रह सकता है अंदाजे, उसको पता करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्राइंग टेबल उठाएंगे और ये ड्राइंग प्लेन टेबल को यहाँ पे जाके सेट करेंगे। अब यहाँ पे सेट करने के टाइम पे क्या करेंगे, तो यहाँ से सेट करने के टाइम पे आपको बैक साइडिंग करना पड़ेगा, पीछे के पॉइंट को देखना पड़ेगा, क्यू पॉइंट को, और क्यू पॉइंट को देख के ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन को मैच करते हुए ये टेबल को यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। अब उस समय आप इसकी नॉर्थ डायरेक्शन यदि आपने बनाई होगी तो उस नॉर्थ डायरेक्शन को भी आप मैच कर सकते हो, नॉर्थ डायरेक्शन भी मैच हो जाएगी आपकी। तो आपका अप्रोक्सीमेट ओरिएंटेशन पी पॉइंट पे हो गया। अब ऐसा अप्रोक्सीमेट यदि हो गया तो आपके पास में ये ड्राइंग शीट पे आपको ये लाइन भी मालूम है और ये लाइन भी मालूम है और एक ये लाइन भी मालूम है, यानी ये जो 3 लाइनें बनाई थी आपने, ये तीनों लाइन आपको यहाँ पर मालूम है। तो हम क्या करेंगे फिर, अब ये जो ए पॉइंट है ड्राइंग शीट पे का और ये कैपिटल ए, इसको देख के और एक लाइन बनाएंगे ऐसी। उसी प्रकार से ये बी पॉइंट को ये फोकस करके यहाँ से एक लाइन और भी बनाएंगे। तो जरूरी नहीं कि ये पॉइंट यहाँ पर ही मैच हो जाएगा करके, यदि मैच होता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो बी पॉइंट का लोकेशन है वो मार्क करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये बी पॉइंट का डिस्टेंस आपने गिन लिया और यहाँ पे मार्क कर दिया, लेकिन आपको यहाँ पे पता चल गया कि ओरिजिनल ड्राइंग जो है, ओरिजिनल लाइन ए बी हमारी ये वाली है और अभी हमारी लाइन ए बी ये वाली आ रही। इसका मतलब आपका इतना एरर आ गया इसके अंदर, तो इसको आपको निकालना है, डिलीट करना है, एलिमिनेट करना है। तो ये हो गए एंगुलर एरर। अब ये एंगुलर एरर को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, तो ये लाइन को फोकस करके यहाँ पर एक ग्राउंड पे रेंजिंग रॉड रख देंगे आर पॉइंट पे, और आर पॉइंट पे रेंजिंग रॉड रखने के बाद में ये ड्राइंग शीट को सिर्फ ऐसा घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, ऐसा घुमाएंगे कि ताकि जो ओरिजिनल बी पॉइंट है, यानी नीचे घुमाना पड़ेगा अपने को, ये आर के तरफ आ जाए बराबर ये रेंजिंग रॉड के लाइन में, तो आपकी ड्राइंग शीट थोड़ी सी घूम जाएगी ऐसी। तो ऐसा घूमने की वजह से आपका ओरिएंट टेबल जो है ओरिएंट हो जाएगा, यानी ए बी लाइन को पैरेलल हो जाएगी बराबर। और फिर आप ये क्यूब लाइन के ऊपर ये बी पॉइंट से जो रिसेक्टर निकाला उसको फिर से निकालो, तो आपको एक पॉइंट बराबर मिलेगा, जो पॉइंट बराबर ए में से भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, तो ये आपका एग्जैक्ट पॉइंट पी हो जाएगा। जो ड्राइंग शीट पे मालूम नहीं था वो आपको पता चल गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमने पहले रफ ओरिएंटेशन किया, रफ ओरिएंटेशन करके हमने यहाँ पे ए बी और ये ए और बी इसका रे निकाल लिए, और ये रे निकाल के उसके अंदर एंगुलर एरर आ गई, तो एंगुलर एरर को मैच करने के लिए एक रेंजिंग रॉड रखा और फिर उसका रेफरेंस लेके हमने ड्राइंग शीट को घुमाया ताकि ओरिजिनल ए बी लाइन ये रेंजिंग रॉड के लाइन के साथ में मैच हो जाए, और फिर आपका ड्राइंग बराबर सेट हो गया। और फिर ये बी का रिसेक्टर जो पी पॉइंट पे मिल रहा है वो उसको हमने पी पॉइंट करके आइडेंटिफाई कर लिया। तो इस प्रकार से हम लोग 2 पॉइंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो फील्ड में आपको ये प्रोसीजर करेंगे आप, तो आपको ड्राइंग शीट के ऊपर पी पॉइंट का लोकेशन पता चल जाएगा, एंड दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द 2 पॉइंट प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से यदि आपने एक बार किसी जगह पे प्लेन टेबल सर्वे कर लिया और बाद में फिर से उसी जगह पे प्लेन टेबल सर्वे करने जाना है, और ड्राइंग शीट पे का स्टेशन पॉइंट आपने मिटा दिया था और वो पता करना है, तो वो पता करने के लिए किसी 2 पॉइंट का आप रेफरेंस ले सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड एज 2 पॉइंट प्रॉब्लम, लोकेटिंग द स्टेशन पॉइंट P ऑन द ड्राइंग शीट बाय यूजिंग रेफरेंस ऑफ द 2 वेल डिफाइंड पॉइंट्स। और उसके लिए सॉल्यूशन मैंने आपको भी समझाया कि आप बैक साइडिंग करके और ये यहाँ पर एंगुलर एरर को एलिमिनेट करके आप पुराने 2 पॉइंट का रेफरेंस के रिसेक्टर को बराबर मैच कर सकते हो, और ड्राइंग शीट के ऊपर पी पॉइंट का लोकेशन आप पता कर सकते हो। सो दैट वे वी हैव टू आइडेंटिफाई द पॉइंट P ऑन द ड्राइंग शीट।
So this is all about the 2-point problem and solution we have to find out in the field. तो इस प्रकार से ये प्रोसीजर दिया है आपने. You can read that procedure step by step in the field from the notes and you can understand. So here in this lecture we have first seen the different methods of orientation. फिर हमने ओरिएंटेशन बाय कंपास क्या होता है, दैट इज सिंपल वी हैव सीन. देन ओरिएंटेशन बाय बैक साइडिंग, ये भी हमने देखा. और हमने तीसरी मेथड देखी, दैट इज मेथड ऑफ ओरिएंटेशन बाय 2-point प्रॉब्लम, तो वो भी हमने यहाँ पर देखा. इन द नेक्स्ट लेक्चर सेम प्रॉब्लम वी कैन ऑल्सो सॉल्व बाय सॉल्विंग 3-point प्रॉब्लम. तो 3 पॉइंट का रेफरेंस लेके भी हम लोग ओरिएंटेशन कर सकते हैं और P पॉइंट का, स्टेशन पॉइंट का लोकेशन ड्राइंग शीट के ऊपर और ज़्यादा एक्यूरेटली पता कर सकते हैं. सो हाउ दैट इज डन, ये हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं. टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू.